जी स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा कंटिन्यू है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। और प्रीवियस हमने लेक्चर में रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और रेशियो के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना सीखी थी। और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ ये देखा था हमने कि अगर रेशियो के साथ इन्वेस्टमेंट में मज़ीद पार्टनर्स फर्दर कैश भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर किसी का फर्नीचर भी माल कैलकुलेट करना है, इक्विपमेंट कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग अगर एसेट्स कैलकुलेट करने तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाए हमसे, तो बाकी रिमेनिंग कैश वगैरह क्वेश्चन में अगर मिसिंग हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रीवियस हमने क्वेश्चन में पार्टनरशिप फॉर्मेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद होगा हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। और इसमें हमने रेशो कैलकुलेट करी थी, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी, और इसके अलावा जर्नल एंड बैलेंस शीट को आपको आइडिया दिया था। आपने खुद ही सॉल्व करना है इसको फेयर, नीट एंड क्लीन फेयर तरीके से। और होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना था और इसके आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। सेम जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं वैसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है क्वेश्चन की, जब भी आप अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आज हमारी टॉपिक का हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है खालिद, अल्ताफ़ एंड तारिक, तीन पार्टनर्स हैं, खालिद, अल्ताफ़ एंड तारिक formed a partnership on April 1st 1999. They contributed as under. तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, और इन्वेस्टमेंट अगर देखें की है, खालिद कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1,15,000। खालिद ने टोटल कंट्रीब्यूशन की है 1,15,000। ये जो 1,15,000 है टोटल कंट्रीब्यूशन है मिस्टर खालिद की। इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन ₹85,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। 1,15,000 जो कंट्रीब्यूशन दी है ये आगे इसका समअप दिया हुआ है, यानी आगे 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 आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो 1,15,000 है ये उसमें क्या क्या इन्वेस्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि 1,15,000 ये 85 ये और 30 ये डबल डबल काउंट नहीं करेंगे, बल्कि ये 1,15,000 इज द टोटल सम है। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये टोटल सम दिया हुआ है किसका, जो आगे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन यानी इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया 85,000 का, और 30,000 फर्नीचर, दोनों को प्लस करें 85 और 30 कितने होते हैं 1,15,000। इट मीन्स के खालिद की जो टोटल कंट्रीब्यूशन दी हुई वो इससे मैच कर रही है। अल्ताफ़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹90,000 इन द शेप ऑफ टाइपराइटर एंड ₹18,000, फर्नीचर ₹10,000, मर्चेंडाइज ₹20,000 एंड मशीनरी ₹42,000। अल्ताफ़ की जो टोटल कंट्रीब्यूशन दी वो कितनी दी हुई है 90,000। जो 90,000 है ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन के जो आगे एसेट्स देखें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मर्चेंडाइज एंड मशीनरी इन द शेप ऑफ, मीन्स के ये तमाम चीज़ें लेकर आया है बिजनेस में पार्टनर्स। तो अल्ताफ़ ने बिजनेस में चार चीज़ें इन्वेस्ट की हैं। क्या क्या इन्वेस्ट किया है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मर्चेंडाइज एंड मशीनरी। अगर सबका समअप करें कितना बनता है ये 90,000। इसको चेक भी कर सकते हैं आप। फिर कहते हैं तारिक कॉन्ट्रीब्यूटेड शॉप बिल्डिंग ₹1,20,000। तारिक ने बिजनेस में शॉप बिल्डिंग कैलकुलेट की कंट्रीब्यूट की है 1,20,000 की। अब देखें तीनों पार्टनर्स के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। खालिद की कंट्रीब्यूशन दी हुई है, अल्ताफ़ की कंट्रीब्यूशन दी हुई है और तारिक कंट्रीब्यूशन दी हुई है। अब यहाँ तक क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इक्वल पार्टनर्स हैं। अब आगे सेंटेंस पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ देखें। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट ऑल पार्टनर्स शुड कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। तमाम पार्टनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम सब इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। जब सब पार्टनर्स मिलकर इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर की है उसके इक्वल मज़ीद पार्टनर्स पैसे लेकर आएंगे। तो देखें इस वक्त क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किसकी है, तारिक की है, और वो कितनी है 1,20,000 है। तो तारिक की जो इन्वेस्टमेंट है 1,20,000, इसके इक्वल करने के लिए खालिद एंड अल्ताफ़ मज़ीद फर्दर कैश इन्वेस्ट करेंगे, अपना अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल इसके इक्वल करने के लिए। तो खालिद एंड अल्ताफ़ विल इन्वेस्ट सफिशेंट कैश टू गिव देम इंटरेस्ट इक्वल टू डैट ऑफ तारिक। कौन कौन पैसे इन्वेस्ट करेगा, खालिद एंड अल्ताफ़, ये दोनों पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपना अपना कैपिटल किसके इक्वल करने के लिए, तारिक के इक्वल करने के लिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, तीनों पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन दी हुई है और कंट्रीब्यूशन में भी इन्होंने समअप दिया हुआ है आपको। तो और तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। तो फर्स्ट वन अगर देखें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तारिक की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है इन द शेप ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग दी हुई है 1,20,000।
अब तारिक की जो इन्वेस्टमेंट है सबसे हाईएस्ट है, 1,20,000 है। इसके इक्वल मज़ीद पार्टनर्स पैसे इन्वेस्ट करेंगे तारिक के इक्वल करने के लिए। तो अल्ताफ़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अल्ताफ़ कैपिटल शुड बी 1,20,000। जो अल्ताफ़ की जो कैपिटल है वो 1,20,000 होना चाहिए, जबकि अल्ताफ़ की जो टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है 90,000 दी हुई है। यहाँ पे अगर देखें थर्ड पार्टनर तारिक की जो कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 है, इसके इक्वल करने के लिए खालिद एंड अल्ताफ़ पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अल्ताफ़ की जो टोटल कंट्रीब्यूशन 90,000 है, तो 90,000 के इक्वल करने के लिए देखें 1,20,000 एंड 90,000 डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,000। इट मीन्स कि ये जो पार्टनर है फर्दर कैश इन्वेस्टमेंट करेंगे अल्ताफ़ 30,000 रुपीज़ की, अपना कैपिटल किसके 1,20,000 के इक्वल करने के लिए। ऑलरेडी बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 90,000। नेक्स्ट अगर देखें खालिद की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, खालिद कैपिटल शुड बी कितना 1,20,000। जो खालिद की जो कंट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए 1,20,000 लेस हिज कंट्रीब्यूशन, हिज इन्वेस्टमेंट। उसने बिज़नेस में देखें पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है 1,15,000, यानी वो 1,15,000 पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना फ़र्दर कैश इन्वेस्ट करेंगे खालिद 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़र्दर कैश इन्वेस्टमेंट बाय खालिद, यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे अल्ताफ़ लिखा हुआ है। अब इसे इसकी एंट्रीज पास कर लें। फर्स्ट वन जो पार्टनर है खालिद, बिजनेस में 1,15,000 की कंट्रीब्यूशन की है। अच्छा, अब रिमेंबर कि हम फर्दर कैश की जो एंट्री हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 1,15,000 किसकी तरफ से, खालिद की तरफ से। उसने क्या इन्वेस्ट किया, कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन। अब उस कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन को आप क्या काउंट कर रहे हैं, इक्विपमेंट काउंट कर रहे हैं। तो एंट्री बनाएंगे इक्विपमेंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट। इक्विपमेंट डेबिट कितने से 85,000 से, फर्नीचर डेबिट कितने से 30,000 से, और खालिद कैपिटल क्रेडिट कितने से 1,15,000 से। ठीक है, हालांकि देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए 1,20,000 होनी चाहिए, लेकिन अभी हमने क्या किया, फर्दर कैश की इन्वेस्टमेंट को अभी हमने फ़िलहाल स्टॉप किया हुआ है। उस एंट्री को हम अलग से बाद में कैलकुलेट बाद में पास कर देंगे। तो फ़िलहाल अभी हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं, इक्विपमेंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट एंड खालिद कैपिटल क्रेडिट। सेम इसी तरह से दूसरा पार्टनर देखें अल्ताफ़। अल्ताफ़ ने टोटल कंट्रीब्यूशन की है, क्वेश्चन में लिखी हुई है 90,000 है। अब जो 90,000 इन द शेप ऑफ दिस वन, वो बिज़नेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया, इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन्वेस्ट की है, फर्नीचर इन्वेस्ट किया है, मशीनरी इन्वेस्ट की है। हम क्या पास कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं जर्नल में। तो एंट्री क्या बनाएंगे, इक्विपमेंट डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, मशीनरी भी डेबिट। और इन सबको डेबिट करने के बाद क्या क्रेडिट करेंगे, अल्ताफ़ कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे 90,000 से। कि अभी हमने 30,000 फर्दर कैश की एंट्री अभी हम इसमें मर्ज नहीं कर रहे हैं, उस 30,000 फर्दर कैश के लाने की एंट्री हम अलग से करेंगे। देखिए एक पार्टनर का जो कैपिटल है 1,15,000 है, 5,000 कैश लेकर आएंगे, उसकी एंट्री हम लोग अलग से सेपरेट पास करेंगे। इसी तरह से 90,000 कैपिटल बनता है, तो 30,000 जो कैश फर्दर पार्टनर लेकर आएगा उसकी एंट्री हम अलग से पास कर देंगे। अब यहाँ पे देखें शॉप बिल्डिंग इन्वेस्ट की है किसकी तरफ से, तारिक की तरफ से। इसकी एंट्री पास कर लें, शॉप बिल्डिंग डेबिट एंड तारिक कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री पास हो गई, तारिक ने सिर्फ शॉप बिल्डिंग इन्वेस्ट की है। और नाउ अब जो फर्दर कैश है फ्रॉम बोथ पार्टनर्स, जो दो पार्टनर्स कैश इन्वेस्ट करेंगे अपना अपना कैपिटल तारिक के इक्वल करने के लिए। देखें एक की इन्वेस्टमेंट तो बन रही थी 1,15,000 और एक की इन्वेस्टमेंट बनी थी 190,000। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टनर्स फर्दर कैश लेकर आएंगे। जब दोनों पार्टनर्स फर्दर कैश लेकर आएंगे तो कैश की एंट्री एक ही दफ़ा मर्ज कर लें। कैसे, एक पार्टनर कैश लेकर आएगा 30,000 अल्ताफ़, और एक पार्टनर फर्दर कैश लेकर आएगा 5,000। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, कैश डेबिट 35,000, अल्ताफ़ कैपिटल क्रेडिट 30,000 एंड खालिद कैपिटल क्रेडिट कितने से 5,000 से। तो इसकी फर्दर कैश की एंट्री हम अलग से सेपरेटली पास करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लें, सारी हमने एंट्रीज पर हमने कैलकुलेट पास कर दी हैं। फर्स्ट पहले हमने इसकी खालिद की कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड की है एंट्री इस तरह से। नेक्स्ट हमने अल्ताफ़ की कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड की है, और उसके बाद हमने शॉप बिल्डिंग तारिक की तरफ से जो इन्वेस्ट की है उसकी एंट्री पास की है, और आखिर में हमने फर्दर कैश की एंट्री हमने अलग से पास कर दी। अगर हम फर्दर कैश की एंट्री सेपरेट नहीं करना चाहते तो हम उसको उसकी पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं। बस फ़र्क कितना होगा, पर यहाँ पे कैश डेबिट करना होगा 30,000 से, और अल्ताफ़ कैपिटल को 1,20,000 क्रेडिट करना होगा। वरना जिस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह से ऐसे एंट्री की हुई है, आप लोग भी इसी तरह से एंट्री पास करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर देखें एक तरफ करंट एसेट्स और एक तरफ नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश मेंशन कर दें, कैश टोटल कारोबार में बिजनेस में कितना आया है। देखें दो पार्टनर्स कैश लेकर आए,
क्योंकि तीसरे पार्टनर ने सिर्फ शॉप बिल्डिंग इन्वेस्ट की थी, तो दोनों कैश प्लस के 35,000 टोटल कैश है। तो बिज़नेस में टोटल कैश कितना है, 35,000 आया। जबकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी क्या है हमारा, करंट एसेट्स में आती है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल करंट एसेट्स। अब दोनों को प्लस देंगे, प्लस कर लें, 35,000 प्लस 20,000 प्लस करेंगे और इसको यहाँ पे अलग से मेंशन कर देंगे 55,000। हेडिंग देंगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में जितने भी एसेट्स हैं आपके, शॉप बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर। अब रिमेंबर कि जो इक्विपमेंट है वो एक बार इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि एक बार इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है खालिद ने 85,000 का, और एक बार इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है कितने, 18,000 का अल्ताफ़ की तरफ से। दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 85,000 एंड प्लस 18,000 दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में। इसी तरह से शॉप बिल्डिंग तो एक ही दफ़ा आई है, 1,20,000 है। मशीनरी है और फर्नीचर भी दो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, यानी खालिद ने भी इन्वेस्ट किया और अल्ताफ़ ने भी इन्वेस्ट किया है। तो दोनों का फर्नीचर प्लस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पार्टनर जो फर्नीचर लेकर आया वो कितना है, 30,000 है, और जो नेक्स्ट पार्टनर फर्नीचर लेकर आया वो कितना है, 10,000। दोनों को प्लस कर लें। बैलेंस शीट पूरी बनेगी तो मर्ज होके बनेगी यानी पार्टनरशिप आपने फॉर्म कर ली है। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है तो अब कारोबार में जितने भी एसेट्स हैं, और अब ये बिज़नेस के पार्टनर्स, तीन पार्टनर नहीं बल्कि एक ही पार्टनर है बिज़नेस में, यानी कि तीन ऑनर थे, तीन मालिक थे, लेकिन अब ये कारोबार के बिज़नेस के मालिक बन चुके हैं तीनों। तो कारोबार तो अब एक ही है, बिज़नेस तो एक ही है, ज़्यादा बैलेंस शीट भी एक ही बनेगी, और एक ही बैलेंस शीट में आप इसको मेंशन कर देंगे। इस तरह फर्नीचर है 40,000, और ये आ गया टोटल नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटी नील है, कोई भी नहीं है। पार्टनर्स इक्विटी है तो खालिद कैपिटल, अल्ताफ़ एंड तारिक कैपिटल, और तीनों कैपिटल 1,20,000 है। अच्छा, तीनों पार्टनर कैपिटल 120 कैसे हो गया, देखें। एक पार्टनर कैपिटल था अल्ताफ़ का था 90,000 था, जब उसने 30,000 फर्दर कैश इन्वेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो जब फर्दर कैश इन्वेस्ट कर दिया तो अब उसका कैपिटल 190,000 नहीं है बल्कि 1,20,000 है। इसी तरह से एक पार्टनर खालिद का कैपिटल था 1,15,000 था, जब वो 1,15,000 में फर्दर कैश लेकर आया कितना, 5,000, तो अब उसका भी कैपिटल कितना हो गया, टोटल 1,20,000 हो गया। तो तीनों पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट देखें इस तरह से प्लस कर लें, यहाँ भी कितना होगा, टोटल पार्टनर्स इक्विटी 3,60,000। लायबिलिटी नील है, किसी क्वेश्चन में अगर लायबिलिटी होगी तो प्लस करके यहाँ मेंशन करेंगे, तो दोनों साइड देंगे बैलेंस शीट की बराबर बराबर है। यहाँ पे एसेट साइड पे क्या करेंगे, करंट एसेट्स और नॉन करंट दोनों को प्लस करके ये टोटल बैलेंस शीट को इक्वल कर देंगे। अब सेम जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और समझाया है, सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन को आपको मेंशन किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, इसी तरह से होगा। और पार्टनर्स दिए हुए हैं, पार्टनर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो फर्स्ट पार्टनर जो है वो मसरूर, मकसूद एंड मसूद, पार्टनर्स के नेम मेंशन लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किए हैं 3 लाख। अब ये 3 लाख जो इसने इन्वेस्ट किए हैं इन द शेप ऑफ 1,85,000 एंड फर्नीचर, दो चीज़ें इन्वेस्ट की हैं। अगर दोनों को सम अप करते हैं तो कितने बनते हैं, ये 3 लाख बनते हैं। तो इट मीन्स कि पहले पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन दी हुई है, मकसूद की कंट्रीब्यूशन दी हुई है 2,50,000, ठीक है। और थर्ड पार्टनर मसूद ने कंट्रीब्यूट किया है ऑफिस प्रीमिसेस रुपीज़ 5 लाख। सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किसकी है, मसूद की है, वो कितनी है, 5 लाख है। और फर्स्ट पार्टनर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 लाख है। सेकंड पार्टनर की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, 2,50,000 है। लास्ट में कहते हैं इट वाज फर्दर डिसाइडेड ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। तमाम पार्टनर्स ने इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब ये है कि जिन जिन पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कम है वो मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फर्दर कैश इन्वेस्ट करेंगे अपना कैपिटल किसके इक्वल करने के लिए, मसूद के इक्वल करने के लिए। क्योंकि इस वक्त बिज़नेस में मसूद की जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे हाईएस्ट है, 5 लाख है। तो 5 लाख के इक्वल करने के लिए देखें, इसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, इसने इन्वेस्ट किए हैं, तो मज़ीद फर्दर कैश कितना लेकर आएगा ये पार्टनर, 2 लाख। तो 2 लाख फर्दर कैश इन्वेस्ट करेगा जब कैपिटल इसका बराबर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्टनर भी है, 2,50,000 है, तो आप खुद चेक कर लें, 5 लाख में से 2,50,000 तो ऑलरेडी लेकर आ रहा है पार्टनर, तो वह मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करेगा इस तरह से।